हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 3। जो मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने डाल रखी है चैप्टर 3 की, जिसमें मैंने आपको जीडीपी का क्या होती है, वैल्यू एडिशन क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है सॉरी। तो अभी उसके कुछ टॉपिक रहते हैं थर्ड चैप्टर के ही, वो हैं, हमने कहाँ तक किया था, हमने ये भी पढ़ लिया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस करके, मतलब में से सब्सिडीज को माइनस करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। फिर आता हमने ये भी पढ़ा था कि एनएफआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये भी मैंने आपको बताई थी, इसकी इनकम होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने इसका सिंपली बताई थी, जो इनकम अर्न की जाती है इंडियंस के द्वारा इन द फॉरेन कंट्री, उसमें से माइनस कर देंगे जो इनकम अर्न की जाती है बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, तब हमारी क्या निकलेगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो अब स्टार्ट होता है। वेट अ सेकंड, मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, है कि नेट फैक्टर इनकम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक है क्या इस चैप्टर का अगला टॉपिक। और ये जो वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया जो मैं अब करवा रही हूँ, और मैं इसे ट्रिक के साथ करवाऊंगी, और यही आपको आगे का जो चैप्टर है उसे सॉल्व करने में मदद करेगा, उसे समझने में मदद करेगा। तो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेट एंड ग्रोस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपको नेट इन्वेस्टमेंट ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती क्या है ये अच्छे से समझा रखा है। आप मेरी वीडियोस में जाके देखो, मैंने बना रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो नेट और जो ग्रोस कॉन्सेप्ट है उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है, क्या क्या हमें मतलब कि मैंने बताया था नेट में हम डेप्रिशिएशन ऐड नहीं करते, नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रोस में ऐड करते हैं। लेकिन जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आती है तब क्या होता है, उसमें सेम वही चीजें होती हैं या फिर हमें उसमें प्लस करना होता, माइनस करना क्या। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ग्रोस होती है ओवरऑल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पूरी वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर एज, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे हम मेजर करते हैं दो तरीके से, एक तो जीडीपी और दूसरा है एनडीपी। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेट और ग्रोस कॉन्सेप्ट है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जब भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, उसे मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो नेट कॉन्सेप्ट की और एक ग्रोस कॉन्सेप्ट की। जो होता है जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, याद हुई क्या फुल फॉर्म है इनकी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि जब भी हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करना है तो दो चीजों की जरूरत होती है, जीडीपी और एनडीपी। ठीक है, डेप्रिशिएशन क्यूज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब डेप्रिशिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो डेप्रिशिएशन कारण है इन दोनों में डिफरेंस का। इन दोनों में डिफरेंस किस कारण होता है, ये पता कैसे चलता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, डेप्रिशिएशन के कारण। किसके कारण, डेप्रिशिएशन के कारण। किसके कारण, डेप्रिशिएशन के कारण। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, डेप्रिशिएशन ही हमें बताएगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जब मेजर करते हैं तो नेट में क्या प्लस होगा, जी एनडीपी में, जीडीपी में डेप्रिशिएशन प्लस होगा माइनस होगा, कैसे निकालेंगे हम दोनों को, वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि डेप्रिशिएशन होता है इन दोनों के बीच में। जब भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो एनडीपी और एक होता है जीडीपी। ठीक है तो जब भी हम एनडीपी निकालेंगे
तो मैंने सिंपली बताया था जब भी हम एनडीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं। इसका एक सिंपल तरीके से याद करने का तरीका है, मैंने क्या बताई थी, जब भी जैसे नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने कहा था कि ग्रोस में से डेप्रिशिएशन को माइनस, नेट से आप क्या याद कर सकते हैं, नाट दी, डेप्रिशिएशन नाट दी कि नहीं नहीं कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन माइनस। लेकिन जब भी हम ग्रोस निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, नेट प्लस डेप्रिशिएशन करते हैं ना, यही करते हैं। तो बस आपको नेट का याद करना होगा, ग्रोस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेट में मना कर दी, नाट दी, डेप्रिशिएशन नाट दी तो माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे याद होगा। ऐसे ही हमें ये जो एनडीपी निकालनी है एमपी में से, वैसे ही याद करनी है। देखो इसका सिंपल एक मेथड है मेरे पास, वो बताती हूँ मैं आपको कि कैसे होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक इसका सिंपल मेथड है कि देखो, इसे याद करने का एक देख, जैसे हमें क्या निकालना है, जी डीपी एमपी में से एनडीपी एमपी निकालना है, यही निकालना है। देखो ये पीछे की सारी वैल्यू सेम है तो हमें बस आगे का ही देखना है। मैंने क्या बताई थी, जब भी हम नेट निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सिंपली आप माइनस डेप्रिशिएशन लिख दोगे, जब भी ये होगा सिंपली फॉर्मूला निकल आएगा। और जब यहाँ जी होगा और यहाँ एन होगा तो जब जी निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा डेप्रिशिएशन, सिंपली, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जब भी हम नेट निकालते हैं, एक सेकेंड, तो जब भी हम क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे, मैंने बताया जो निकालना है वो नीचे रखो और जिसमें से निकालना हो वो ऊपर देखो। जैसे हमें एनडीपी निकालना है, एनडीपी निकालना तो जीडीपी में से ही तो निकलेगा, है ना। तो एनडीपी मना कर दिया तो माइनस डेप्रिशिएशन कर देंगे हम, सिंपल बात है। और जब भी हमें, जब हम वो निकालेंगे, ग्रोस निकाल लेंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंपल वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे मेजर किया जाता है इन दोनों में, ठीक है। सेम वही नेट इन्वेस्टमेंट का ही फंक्शन है यहाँ पे और ग्रोस इन्वेस्टमेंट का। फिर आगे चलते हैं हम कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड बेसिक प्राइस फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड बेसिक प्राइस, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस होता क्या है, एमपी, और जो बेसिक प्राइस होता है वो क्या होता है। सिंपल है, मार्केट प्राइस हो जाएगा जो बायर है खरीदता है सम, जिस उस पे प्राइस पे, कोई भी बायर मार्केट में जाके जिस प्राइस पे खरीदेगा सामान को वो हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस, सिंपली। बेसिक प्राइस वो होता है, बेसिक प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस को। क्यों, ये भी बताऊंगी, पहले डेफिनेशन करो क्यों कहते हैं। जो बेसिक प्राइस होता है वो प्राइस होता है एक्चुअली रिसीव बाय द फर्म, जो कि प्राइस रिसीव किया गया है एक्चुअली बाय द फर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स रिवेन्यू एज इज इनकम, हम कहें तो जिस मतलब जो फर्म है, फर्म जो होते हैं फैक्टर प्राइस में, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट इसीलिए कह रही हूँ कि जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो कॉस्ट लगी है, जो कॉस्ट फर्म ने ली है, वो जो प्राइस है, जो उस प्राइस, जो वो प्राइस है जिससे उनकी इनकम बनी है, वही बेसिक प्राइस होता है हमारा और वही उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्या निकाल लेंगे, इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है। तो जब इनका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं, कैसे हम मार्केट प्राइस को निकाल लेंगे, तो उसको निकालने का बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाने का काम करती है हमारी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दिया है। क्या होता है इसका सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो ये होता है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें से सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाता है। आज आप इसे टैक्स लेके चलो, जो मार्केट प्राइस है, अगर आप सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जीएसटी टैक्स हम ऐसे कह सकते हैं। तो टैक्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो बेसिक प्राइस होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी,
जो फर्म्स की होती है उसमें क्या होती है, सब्सिडी ऐड होती है। वो क्या होती है, उन्हें सब्सिडी मिलती है बाय द गवर्नमेंट, है ना, सब्सिडी मिलती है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो टैक्स उसमें से माइनस हो जाएंगे। सिंपली मेरे कहने की बात ये है कि जो एमपी है मार्केट प्राइस, उसमें जो है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होंगी, ठीक है, और सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी इसमें से, क्योंकि हमें टैक्स देने पड़ते हैं ना। और जो हमारी बेसिक जो प्राइस है उसमें हम माइनस करेंगे एनआईटी को और प्लस करेंगे सब्सिडीज, क्योंकि हम इन्हें गवर्नमेंट से क्या मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, और मार्केट में माइनस करेंगे सब्सिडीज को, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जीडीपी, एनडीपी, हमें एनडीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताई थी, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको इसकी पूरी फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने नेट इन्वेस्टमेंट और जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सेम यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी नेट आई तो हमने नाट दी, हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे। तो जब भी ग्रोस से नेट में निकालना तो क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस में। तब जब भी हमें एनडीपी निकालना तो जीडीपी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमारा एनडीपी निकल आएगा, समझ आया। और जब यहाँ पर क्या होगी, हमें जीडीपी निकालनी है एनडीपी में से, तो क्या होगा, ये एन है एनडीपी। अब हमें क्या निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रोस निकालना है। तो ग्रोस में क्या था, नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी वो तो प्लस होती है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस होगा, उसके साथ क्या होगा, डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, ठीक है। तो बस आपको एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब भी हम जीडीपी निकालेंगे तो उसमें एनडीपी माइन प्लस डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। और दूसरा मैंने जो आपको करवाया, और दूसरा जो अब मैंने फॉर्मूला करवाया है एमपी है। अब आपको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। फैक्टर कॉस्ट निकालते वक्त क्या होता है, एमपी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी को और प्लस करेंगे सब्सिडीज। आप सिंपली समझ लो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होती है फर्म्स की, ठीक है, फर्म्स की होती है। तो फर्म्स को क्या मिलती है, गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिलती है और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। और जो एमपी है मार्केट प्राइस है उसमें टैक्स ऐड होता है, ठीक है। तो उल्टा होगा, जब भी हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे एमपी में से, ठीक है, तो एमपी में से जो हमारे टैक्स है वो माइनस हो जाएंगे और सब्सिडी प्लस होगी, क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट है फर्म्स को क्या मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, ठीक है। फिर आता है जब हमें क्या निकालना हो, फैक्टर कॉस्ट में से एमपी निकालनी हो, तो मार्केट प्राइस में हम क्या है, सब हमें टैक्स भी देने पड़ते हैं, सब्सिडीज इसमें नहीं मिलती है ना, सब्सिडीज नहीं दी जाती, ठीक है। सिंपली याद हुआ। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसी पे ही आ जाते हैं, ठीक है। समझ आया आपको मैंने क्या बताया, हमने दो फॉर्मूले पढ़े और इजी तरीके से बताए मैंने। अब है, ये तो था डोमेस्टिक का। अब अगर हमें नेशनल वे पे निकालना हो, नेशनल जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना हो, तो सिंपली सेम रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली वही सेम है, बस इसका जो वो हो जाएगा, जैसे जीडीपी होता था उसकी चेंज होके जीएनपी आ जाएगा, फुल फॉर्म जो होगी चेंज हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना था तो डीपी लग जाएगा पीछे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब नेशनल प्रोडक्ट निकालना तो एनपी लगेगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सिंपली वही फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब भी हमें ये निकालना है, देखो इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको, जब भी हमें एनपी निकालना है तो नेट है ये मैंने बता रखा है, एक सेकेंड, जीएनपी में से पीछे की वैल्यू सेम है सारी, क्योंकि हम नेशनल प्रोडक्ट निकालने तो इसमें से क्या करते हैं, नेट निकालना तो नाट देंगे भाई, हम तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे नहीं, और जब ग्रोस निकालेंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन हो जाए, सेम वही फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं है। बस एक चीज और आई है इसमें, आपने ये प्रोडक्ट तो समझ लिया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें मतलब डेप्रिसिएशन ऐड होगा, प्लस होगा, माइनस होगा।
अब आपसे कह दे कि जो हमारी डोमेस्टिक जो होती है इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसने कहा है सिंपल, इसने कहा है कि NDP जो होता है उसमें से NNP कैसे निकाला जाएगा। इसमें अब फंडा आएगा हमारा, प्लस या माइनस होगा NFIA, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, अब हो रहा है कि डोमेस्टिक जो हमारी इनकम होती है उसमें से हम नेशनल इनकम कैसे निकालें, नेशनल प्रोडक्ट एज वे कहें। तो मैंने बताया था कि जो हमारा NDP है और NNP जो है, अब हमारी यहाँ पर एक डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की चर्चा हो रही है। तो जब भी क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम को माइनस करेंगे, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम होती है जो बाहर की इनकम होती है। ठीक है, जब भी हमें नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम होती है जो डोमेस्टिक इनकम है प्लस NFIA भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम जैसे ये सेम है, जो सेम है उसे छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये चेंज है, ये है डोमेस्टिक, इसकी फुल फॉर्म आप देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। देखो NFI के है, मैंने बता दिया इसको, मेरी वीडियोस जाके देखो आप, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि NFI है क्या। ठीक है, तो अब इसमें प्लस होगा माइनस, तो अब हम क्या निकाल, नेशनल निकाल रहे हैं। नेशनल में क्या होता है, नेशनल में डोमेस्टिक टेरिटरी तो आती है लेकिन साथ में NFIA भी ऐड होता है। जो इनकम क्या की गई है, अर्न की गई है बाय द इंडियंस इन द फॉरेन कंट्री, उसमें से माइनस कर देते हैं इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया, जो कि फॉरेनर्स ने इंडिया में अर्न की है इनकम। ठीक है, तो जब भी हम नेशनल निकालेंगे तो प्लस होगा हमारा NFI, जब भी हम डोमेस्टिक निकालेंगे तो वहां पर कोई रोल नहीं है इसका NFIA का, वहां पर हमेशा माइनस होता है। बस 3 ही फॉर्मूले हैं, उसके अलावा है ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, आ गए होंगे आपको समझ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, समझ आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है,